युवा सदन भी आज से 4 दिनों के लिए राजधानी रांची के आड्रे हाउस में शुरू हो चुका है। जी हाँ, युवा सदन 81 विधानसभा के विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी चुना गया है, मंत्री भी हैं और उनके जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष जो हैं, कर्ता धर्ता हम कह सकते हैं, पंकज सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, ये ख्याल तो काफ़ी जो है अच्छा कह सकते हैं, युवाओं को जानने का मौका मिलता है और साथ साथ देख सकते हैं कि कैसे मुद्दा उठाना चाहिए, क्या नहीं कहते, इंटरेस्ट ज़्यादा लेने की विषय बहुत अच्छा है। वैसे में 81 विधानसभा से आप लोगों ने चुनाव कैसे किया सभी विधायकों का, और फिर मुख्यमंत्री बनाने का फैसला, फिर उसी में मंत्री बनाने का फैसला, कैसा कुछ रहा, ये सब चीज़ बताइए। जी देखिए, हम लोगों ने गूगल एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था और उस पे हमें 11,000 एप्लीकेशन पूरे झारखंड से मिले और जो पैरामीटर्स थे जिस पे हमें सेलेक्ट करना था उसमें सबसे पहला पैरामीटर ये था कि 18 साल से 28 साल उम्र होनी चाहिए और आप अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि आप अगर गुमला के रहने वाले हैं तो आप गुमला के लिए ही विधायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा था कि आपको 100 शब्दों में अपने क्षेत्र का और राज्य स्तरीय मुद्दा लिखना था और जब ये मुद्दा आप लिख के भेजते और बाकी सारे क्राइटेरिया में फॉल करते तब आपको सिलेक्शन राउंड 2 में लेके हम जाते और सिलेक्शन राउंड 2 में जाने के बाद में वहाँ पे आपको अपना वीडियो देना होता है। ठीक है। वीडियो में हमारी जूरी जज करती है कि आपका बोलचाल कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप कितना अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। इन सब पैरामीटर्स के बाद में 11,000 एप्लीकेशंस के बीच से हमने 90 कैंडिडेट पूरे स्टेट से निकाले और आप देखेंगे कि सदन के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहीं के लोकल लोग, वहाँ का लोकल यूथ रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल झारखंड के जो विधानसभा का प्रारूप है बिल्कुल वैसा ही प्रारूप आपको मिलेगा। 81 विधायक और 9 बोर्ड मेंबर्स इस सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। पंकज जी, इस सभी को करने में आपकी कितनी लोगों की टीम है, कमेटी है, ये हम जानना चाहेंगे और कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लाया है? जी देखिए, कोर कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जूरी कमेटी, लीगल सेल और वॉलंटियर्स की टीम, अगर हम इन सबको मिलाएं तो 100 लोगों की टीम पिछले 3 महीने से लगातार काम कर रही है। इसके अलावा हमारे जो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग एंड सोशल मीडिया सेल हैं वो भी पिछले 3 महीने से लगातार इसको कर रही है। एक पूरा फोर्स इस काम को करने के लिए पिछले 3 महीने से लगातार कार्यरत थी। पंकज, इसमें पक्ष और विपक्ष भी है, मुख्यमंत्री का पद चुनाव कैसे हो पाया? देखिए, हम लोगों ने जब 90 कैंडिडेट फाइनल शॉर्टलिस्ट किए, 5 ऑनरेबल जूरीज़ हैं इसमें जो कि शहर के बहुत सम्मानित एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो उन लोगों ने जब 90 कैंडिडेट सेलेक्ट किया, उस 90 कैंडिडेट के ऊपर में वर्किंग कमेटी की 12 मीटिंग्स हुई। तब हम लोगों ने फिर इसमें से मंत्रालय वितरण किया जिसका जो इंटरेस्ट था। सपोज़ किसी ने अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू उठाया है तो हमने उसको वही रिलेवेंट मंत्रालय दिया। कोई अगर सीए कर रहा है या फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता है तो हमने उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया। और इन सब में हम लोगों ने जो सबसे अच्छा कैंडिडेट, जो हम लोगों को इस 90 में सबसे अच्छा कैंडिडेट लगा, उसको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, जो पहली बार महिला मुख्यमंत्री यहाँ पे गिरिडीह विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जी, सुजाता भारती नाम है उनका। जी, तो निश्चित रूप से पंकज, सुजाता भारती को मुख्यमंत्री तो जो बना दिया गया, क्या युवाओं में यह जो सदन चल रहा है इसको लेकर युवाओं को क्या मानते हैं? यह देख रेख की दिलचस्पी और लेंगे राजनीति में, कैसे मुद्दों को उठाया जाता है, या सरकार के लिए भी एक जो है आईना कह सकते हैं कि सरकार को भी आईना दिखाने का काम युवा कर सकती है इस राज्य को? नहीं, मैं सरकार के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए, राजनीति में आज युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे तो गिनती से भी 2-4 नाम आपको नहीं मिलेंगे। राजनीति में जो भी युवा आते हैं वो किसी विशेष परिस्थिति से आते हैं, या तो वो किसी पूंजीपति परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर किसी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं या किसी खास जाति या धर्म से आते हैं, तब जाके उनको स्कोप मिलता है। और ये जो पैटर्न है इसको अब तोड़ने की ज़रूरत है। इस युवा सदन में ये सब चीज़ों को नहीं देखा गया? जी नहीं, युवा सदन में सिर्फ मेरिट के ऊपर में उनको यहाँ पे लाया गया। हम ये नहीं देख रहे कि वो गांव से है कि शहर से है। हमने एजुकेशन, रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा होता है
कि SC ST को सीट मिलना चाहिए, ये आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं? नहीं, हमारे क्राइटेरिया में ये नहीं था, लेकिन हमारे क्राइटेरिया में ये था कि जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं और आदिवासी समाज या फिर जो आप कहें कि पिछड़ी जाति के में से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो उसको हम प्रायोरिटी दे रहे थे, क्योंकि ऐसे लोगों की एक्चुअली ज़रूरत है। वो अपने गांव का विकास कर सकते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने प्रायोरिटाइज़ किया। लेकिन जो क्राइटेरिया था जूरी का, उस क्राइटेरिया को उनको भी फिल करना था। देखिए, आज के डेट में अभिभावक भी ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाए, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं देखते वो। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अच्छे युवा जो हैं, जिनमें नेतृत्व की क्षमता है, जिनके पास कंटेंट है, जिनके पास राज्य के लिए, देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो युवा सदन से मिलेगा। पंकज, ये तो काम की बात हो गई, इन्हें क्या मिलेगा? क्योंकि सभी हमें लगता है स्टूडेंट्स ही होंगे। जी जी जी। क्या कुछ पुरस्कार भी रखा है, या जो विधायक हैं उनको क्या कुछ मिलेगा, या मंत्री मुख्यमंत्री को? जी देखिए, जो सबसे जिसको मैं अनमोल चीज़ कहूँगा वो ये है कि 4 दिन के प्रक्रिया में सदन कैसे चलता है, सदन की प्रक्रिया क्या होती है, कानून कैसे बनता है, कैसे राजनीति हम सबको प्रभावित करती है, ये सीखेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि ये जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उनका रहना, खाना, उनके सारे अरेंजमेंट्स बिल्कुल निःशुल्क हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो विजेता होंगे उनको 1.5 लाख रुपया तक का इनाम है। 1 लाख रुपया प्रथम पुरस्कार है, ऐसे इनाम रखा गया है। क्या मुद्दा उठाने में ओवरऑल है, जूरी सभी कुछ देखेंगे। जैसे हम लोगों ने 2 बिल प्रेजेंट किए हैं, अब वो कितने अच्छे से उसको पढ़ते हैं, कितना अच्छा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल और दूसरा है सोशल सिक्योरिटी बिल। इन दोनों बिल्स के ऊपर में वो कितना अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुख्यमंत्री बना है या विपक्ष का नेता है, यहाँ सभी बराबर हैं। लेकिन विजेता वही होगा जो सबसे अच्छा, जिसका पॉइंट्स होगा। क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, सत्र पे चर्चा है, वोटिंग्स हैं, उनके पर्सनालिटी को देखा जाएगा, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा जाएगा, उनके डिसिप्लिनरी एक्शंस को देखा जाएगा। इन सभी मानकों को देखते हुए हम विनर हमारी जूरी निकालेगी। सरकार का कितना सहयोग है इन कार्यक्रम में, या खुद से ही अपना? आर्थिक रूप से नहीं है, लेकिन सरकार ने कला संस्कृति युवा कार्य विभाग के सौजन्य से ये जगह हमें हर साल मिलती है। पिछले साल भी मिला था, इस बार भी मिला है। और इसके साथ साथ सरकार का सहयोग हम ऐसे कहेंगे कि जितने भी माननीय मंत्री और अधिकारीगण हैं, सबका पूरा सहयोग मिल रहा है कार्यक्रम करने में। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को देखने के लिए? क्या कुछ व्यवस्था कर रखा है आप लोगों ने? यह सदन देखने के लिए कुछ व्यवस्था कर रखा है लोगों के लिए? जी, हमारा एक दर्शक दीर्घा है। दर्शक दीर्घा में आप हमारे सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के दर्शक दीर्घा में बैठ के कोई फीस सेशन दे सकते? बिल्कुल निःशुल्क है। टाइमिंग? सत्र कल सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगी। आज वर्कशॉप्स चल रहे थे, आज ओथ हुआ, हमने गवर्नर अपॉइंट किया था, गवर्नर का महामहिम का अभिभाषण हुआ। देखिए, गवर्नर हमने ऐसा अपॉइंट किया कि JSSPS झारखंड स्टेट्स स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी के नेवी में, और वो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के 2 साल ADC रहे, जो कि हम लोगों का सौभाग्य कि ऐसे सज्जन यहाँ हैं और वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोई ऐसा ही पर्सनालिटी सोचा था जिनको हम गवर्नर बनाएं, जिनको ये सभी प्रोसीजर्स मालूम है। तो उनका अभिभाषण हुआ, ओथ सेरेमनी हुआ। आज हमारे बीच में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार राजेश जैस साहब हैं, सुमित अग्रवाल साहब हैं, और माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी आए थे। हमारे सहकारिता ग्रामीण विकास के डायरेक्टर आए थे, आदित्य रंजन साहब। सब लोगों ने वर्कशॉप दिया है आज। अब कल से सदन की प्रक्रिया सुबह से सुचारू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से युवा सदन, 2 बिल दिया गया है, सामाजिक सुरक्षा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 2 बिल को जो जितने अच्छे तरीके से जनप्रतिनिधि के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं, हमें लगता है उन्हें 1.5 लाख रुपया का इनाम राशि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से रखा गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की भी मैं नाम बता दूं, मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से ये झारखंड युवा सदन द यूथ असेंबली, साथ ही साथ उनको जो है प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, विशेष सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो 10 अच्छे कैंडिडेट हैं उनको हम लोग इंटर्नशिप दे रहे हैं। जो इंटर्नशिप के जो राशि है
वो विधायक मद से जाएगी, सरकार के विधायक मद से, और उनको 1 साल तक माननीय विधायकों के साथ में क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। तो बड़ी घोषणा भी की है इन्होंने। मिशन ब्लू फाउंडेशन के हमें लगता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं पंकज सोनी। इन्होंने ये भी कहा है कि जो 10 बड़े प्रतिभावान विधायक होंगे उन्हें उन विधायक मंत्रियों के साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। निश्चित रूप से 4 दिवसीय का कार्यक्रम जो यहाँ पर आड्रे हाउस राजधानी रांची में किया गया है मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से, झारखंड युवा सदन 2.0, ये दूसरा कार्यकाल जो है कह सकते हैं हम। पिछली साल हुआ था फर्स्ट, और दूसरा बार जो है द यूथ असेंबली का आयोजन आड्रे हाउस में किया गया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि युवाओं को वक्त आ गया है कि बढ़ चढ़कर जो है राजनीति में हिस्सा न ले तो जरूर जानने का जरूर कोशिश करें कि आखिर मुद्दा होता क्या है, विधानसभा में सदन उठाते कैसे हैं, सवाल कैसे रखा जाता है, बिल क्या होता है, ये सब चीज़ को जानने का मौका अगर आपको चाहिए तो आप राजधानी रांची के आड्रे हाउस में आकर युवाओं को देख सकते हैं मुद्दे को उठाते हुए। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।